डायरेक्ट पीछे से मतलब ऐसा कुछ गिरा, बट ये एक्चुअली में सो हमारे बालकनी के साइज के हिसाब से यहाँ पे टोटल 3 लगेंगे। 3 शायद मेरा आत्मा का मेरे शरीर के साथ अभी मिलन नहीं हो पाया है। अभी नहा के बस फूल की तरह खिल रहे हैं शायद। मैंने एक इंसान को रोस्ट कर दिया सबके सामने वो भी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपने दिन की शुरुआत किचन से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि क्या है, किचन से शुरू होता है, किचन पे ख़त्म होता है। कुछ नया है ही नहीं दिखाने के लिए। एक्चुअली में दिन की शुरुआत अभी नहीं हुई है, 8 बजे हो गई है। क्यों? क्योंकि किससे 8 बजे उठ गई। अगर वो उठ गई तो मतलब पूरी दुनिया को जगा के ही मारना है, और अगर वो सोती रही और हम उठ गए तो भी उसको सोते रहना है। तो बड़े होने का और इतना कौन फायदा उठाता है। हाँ, तो आज हमारे घर में लग रहा है चिक, मतलब बालकनी में लगेगा। पिछले 1 साल से बोलते आ रहे हैं कि लगाना है, लगाना है, लगाना है। एंड फाइनली आज वो दिन आ गया जिसमें लग जाएगा। अब इसी के बाद भी कोई प्लांट्स आना था, क्योंकि फिर क्रिस्टन ने बोला था जब तक चिक नहीं लगेगा घर पे कोई नया प्लांट्स नहीं आने वाला है। फिर अगर आता तो इतनी कड़कती धूप है ना, उससे प्लांट्स डैमेज हो जाते हैं ना। अब मतलब नए नए प्लांट्स भी आ जाएंगे और फिर हमारी सूखी सूखी जो बालकनी है वो पेड़ पौधे से भर जाएगी। अरे हाँ, कल ही जब मैं सो रही थी तो क्रिस्टन ने जो पीछे देख रहे हैं स्टिकर ये लगाया। पहले तो मुझे लगा था कि ये तो देखने में ऐसा लग रहा था किसी बच्चे की ड्राइंग टाइप का है। मतलब मुझे लगा था कि दीवार पे अच्छा नहीं लगेगा, बट लगने के बाद सच में अच्छा लग रहा है, नो डाउट। एंड अब तो इतनी सुबह जाग के ना सर में और दर्द हो जाता है। मैंने सोचा आराम से उठूँगी फिर अपना काम करूँगी, लेकिन क्रिस्टन आज ज़्यादा जल्दी उठा दिया, फिर नींद आ रही है। कभी कभी तो लगता है मैं फ़ोन करन की छोटी बहन हूँ, इतना नींद। डायरेक्ट पीछे से मतलब ऐसा कुछ गिरा, बट ये एक्चुअली में चिक लग रहा है ना हमारे घर में, तो वही है। और यहाँ पे चिक लगने का मतलब काम शुरू हो चुका है। अभी एक लग चुका है, बाकी अभी लगेगा। और यहाँ पे हमारे कबूतर की अंडे की मम्मी भी आ गई। इससे पहले इसने 2 बच्चे और दिए थे जो कि उड़ गए। अब इन्होंने 2 बच्चे और दिए हैं, और इसका मतलब ये है कि इसको ये जगह बिल्कुल सेफ़ लगती है कि हम इसको हार्म नहीं पहुँचाएंगे। फिर भी पता नहीं उड़ क्यों गई। खैर, अब यहाँ पे मतलब जैसे ही ये लग जाएगा ना, जो भी चिक हाँ, तो ये पीछे के जितने भी खाली गमले हैं और जितने भी हमारे खाली बालकनी है, अब वो लग जाएगा पौधों से। बस इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि कब ये लगेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं लगता, क्रिस्टी ने साफ मना किया था कोई भी पौधा नहीं आएगा। अब यहाँ पे फिर से लग रहा है, ऊपर एक गिरता हुआ ये भी। सो हमारे बालकनी के साइज के हिसाब से यहाँ पे टोटल 3 लगेंगे। 3 चिक्स, एक ऑलरेडी लग गया यहाँ पे जस्ट अभी एंड दूसरा ये भी गिरते हुए आया यहाँ से यहाँ एंड तीसरा इस खाली जगह पे भर जाएगा। मतलब सिर्फ ये काम ऊपर से हो रहा है, वहाँ से देख रहे हो, डायरेक्ट थोड़ा सा ऊपर लटकाया गया, बांधा गया अच्छे से, जो भी है। दैन यहाँ से अब उसके लिए भी पड़ोसी को कन्विंस करना पड़ता है ना कि थोड़ा सा हमें लगाना है, तो आप हमारी हेल्प कर दीजिए, क्योंकि आना है। कुछ पड़ोसी अच्छे होते हैं तो हेल्प कर देते हैं, कुछ नहीं होते तो मुंह पे साफ मना कर देते हैं। तो इन्होंने हाँ बोल दिया, चलो ठीक है भाई। मम्मी एक से लगा ले निंगन, बढ़िया मतलब बढ़िया निंगन ऊखा में लगा ले। मम्मी को भी इधर अंदर लग रहा है, बट कोई ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अलग से ठीक है, खींचो इसको खींचो, हाँ खींचो, समझ में आया? फिर यहाँ पर बांध देना, जितना ऊंचा रखना है। ओके, समझ में आया? हाँ। ये इसके लिए छोड़ दो इसको, ये धागा लग मत करना। ओके, छोड़ो इसको। मैं
कुछ देर सोने के लिए गई थी। फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं बहुत पढ़ूंगी उठने के बाद, पर थोड़ा सा इसका उल्टा हो गया। पढ़ने का पता नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सो गई। ऐसे कैसे चले रहा, पेपर परसों से स्टार्ट है, ठीक है। प्रिपरेशन ये हुआ पड़ा है, ये मतलब लिटरली ये। फिर भी नींद मेरा कुछ पीछा नहीं छोड़ रही। मैं चाहती हूँ थोड़ी सी तो एक्टिव बन जाऊँ, बट नहीं, नींद बोलती है आई लव यू, मैं तुम्हें एक्टिव होने नहीं दूंगी। मैं बोलती हूँ आई हेट यू, मुझे नहीं चाहिए तुम, बट नींद लव्स मी मोर देन नींद। मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ, तो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। शायद मेरा आत्मा का मेरे शरीर के साथ अभी मिलन नहीं हो पाया है। कोई सेंस है इस बात की? बस अभी फिर नहाने जाती हूँ, क्या पता फ्रेश फ्रेश फील हो मुझे, फ्रेश फ्रेश। और फिर जब तक वो आ जाएंगे फिर चाय बन जाएगा, फिर पी लेंगे, फिर जाके कुछ काम हो पाएगा। एंड यहाँ मैं हो गई नहा धो के तैयार। अब मैं फील कर रही हूँ फ्रेश फ्रेश। ओके, तो क्रिस्टी और मम्मी ने तो बाहर गए थे, उन्होंने बोला हमें चाय नहीं पीना है, तुम्हें पीना है तो तुम बना के खुद पी लो, खुद के लिए बनाओ। तो मैंने बोला ठीक है। अब मतलब बिना चाय के कोई कैसे रह सकता है, तो फिलहाल तो मैं अपना वही चाय बनाने जा रही हूँ, दैन पीऊँगी। दैन अभी कुछ देर में एक टेस्ट है, उसका मैं पढ़ूँगी, मतलब अभी पढ़ना शुरू करूँगी एक्चुअली। यस, तो अभी मिलते हैं सीधा किचन में इन प्यारे प्यारे चेहरे को लेके, जो कि अभी नहा के मस्त फूल की तरह खिल रहे हैं शायद। ओह यार, यार ये कितनी औसम है। और यहाँ पे मेरी चाय होती है रेडी कप भर के, और साथ में यहाँ पे मठरी है, जिसको देख के मुझे पुराने ज़माने, मतलब इतना भी पुराने नहीं, कुछ समय पहले की बात याद आ गई, जब हम इसको एक एक दो दो रुपये में खरीदते थे। खैर अभी तो ये महंगा हो गया। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं चाय सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं खाती हूँ, मतलब मैं कुछ खाने के लिए ही चाय पीती हूँ। आई थिंक ये ऑलमोस्ट सभी के साथ होता होगा कि कुछ ना कुछ खाना है तो चाय पी लेते हैं, मेरे साथ भी वही है। खैर अभी पी लेती हूँ, उसके बाद फटाफट क्लास के लिए जाऊँ। तो मेरी क्लास ख़त्म हो चुकी है, मैं घर की ओर चली। बट आज की क्लास में लिटरली गाइस कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया। मतलब मैंने एक इंसान को तो रोस्ट कर दिया सबके सामने, वो भी। हाँ, तो आज हमारा टेस्ट था, जो मतलब 10 मिनट पढ़ के मैंने उसको टेस्ट दिया, क्योंकि पूरा दिन अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रही थी। फिर भी अच्छे अच्छे मार्क्स आ गए, बट टेस्ट तो हो गया, ठीक है। पर जो उसके बाद हुआ ना, मज़ा ही आ गया। मैं थक गई हूँ लिटरली। मतलब गाइस हम इतने वो हो गए क्या, मतलब इनएक्टिव हो गए क्या, लेजी हो गए क्या, इतना मतलब 2 फ्लोर इतना तो सीढ़ी चढ़ने में मौत आ जाती है। ऐसे थकान होता है जैसे मानो चेन्नई एक्सप्रेस वाला सीढ़ी चढ़ लिया। एंड जस्ट अभी आई, मुझे नहीं पता कि मम्मी क्या बना रही है अभी किचन में, सो वही देखने के लिए मैं चलती हूँ। और मम्मी का ये फेवरेट चैनल मतलब व्लॉग चल रहा है, मतलब हमसे ज़्यादा, मतलब हमारे ब्लॉग से ज़्यादा मम्मी इनकी चैनल्स को देखती है, इतना प्यार है इनसे। हाँ, तो मैं क्या बोलती हूँ, हाँ मैं मम्मी का पास भी जाती हूँ, पता करती हूँ क्या बनाती है खाने में। मम्मी इंदा कमादिन मंडी का कमा दे, लेकिन संघे नु इंदा कमा दिन दाली। नो डाउट, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, हमारे हमारे घर में दाल चावल का भंडार है। हर दूसरे दिन दाल बनता है, चावल बनता है, दाल बनता है, चावल बनता है। हाँ। ओके, तो मतलब यार थक गई, पढ़ने की हिम्मत नहीं है। बस अभी अपनी शॉर्ट वाला वीडियो एडिट करूँगी, उसको अपलोड करूँगी, देन अपना मेन पढ़ने बैठूंगी। मैंने डिसाइड किया अब मैं ना व्लॉग्स ना अल्टरनेट डेज पे अपलोड करूँगी। एक दिन शॉर्ट होगा तो दूसरे दिन फुल व्लॉग होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपको आज का ये छोटा सा
सॉरी। अगर आपको आज का ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं ना तो मुझे इतनी खुशी मिलती है, बट जैसे कम होते हैं डीमोटिवेशन मिलता है। तो कृपया करके मुझे प्लीज़ मोटिवेट करते रहें। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मेरे यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है। ओके, तब तक के लिए टाटा।